नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 7 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 3 जनवरी 2022 के लिए है। ये नया साल में पहला वर्कशीट है, तो नया साल आपके लिए खुशियों भरा है। आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहे, आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं इस वर्ष पूरी हो। आइए अब वर्कशीट की तरफ चलें। वर्कशीट आया है चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी चैप्टर नंबर ये 8 है। लगभग SA2 में टर्म 2 में ये 5 नंबर का इस चैप्टर से सवाल आएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ें। आइए, चतुर्भुज कहते किसको है? चतुर्भुज कहते हैं चार भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ऐसे बंद आकृति जिसकी चार भुजा हो। अब चतुर्भुज के प्रकार में समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं, यानी समांतर चतुर्भुज है, इसके आमने सामने ये भुजा के सामने ये वाली भुजा और इस भुजा के सामने वाली ये भुजा समांतर और बराबर हो, दोनों युग्म समांतर और बराबर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आइए समांतर चतुर्भुज की एक प्रमेय समझें। यहां पे दिया हुआ पहला प्रमेय, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। तो उपपत्ति इसमें सारे एक ही साथ ले लिया गया है। यहां पे दिया है, मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और एक विकर्ण भी ले लीजिए, AC विकर्ण है। तो हमें दिखाना है AC विकर्ण ABCD का है, तो ये दो त्रिभुज ADC और ABC में विभाजित कर दिया। तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम यानी दोनों की सभी अंगों की समानता है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC सर्वांगसम है। अब इस दोनों त्रिभुज को ध्यान में देखिए। त्रिभुज ABC और CDA को देखिए। यहां पे दिया हुआ है BC समांतर ये है, BC समांतर AD है और AC एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो क्या होगा, यहां पे जो कोण बन रहा है, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा, जिसको हम कहते हैं एकांतर कोण। इसमें लिख दिया 5 और ये 6। तो एंगल 6 इक्वल टू 5 यहाँ पे इधर ABC में रखेंगे और AD यहाँ पे, तो एंगल 6 ये है और एंगल 5 ये है। तो दोनों एकांतर युग्म से बराबर है। साथ ही दिया हुआ है ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है, AC इक्वल टू CA दोनों में उभयनिष्ठ है। और अब ये समांतर इसके है, AC और AB समांतर है। तो एंगल 3 इक्वल टू, और ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये 3 और 4 जो होगा सर्वांगसम बराबर होगा, ये भी बराबर होगा एकांतर युग्म से। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA ASA भुजा कोण यानी ASA से सर्वांगसम होगा। तो ये लिख दिया, जो कि इस प्रकार AC समांतर चतुर्भुज ABCD को दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है, ठीक है। अब आइए इस क्रियाकलाप को एक क्रियाविधि द्वारा समझने का के लिए ये क्रियाकलाप दिया गया है, तो आइए उस तरह से करें। अब ये क्रियाकलाप दिया हुआ है, एक कागज लीजिए, कागज पे इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज खींच लीजिए। जैसे यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज खींच लिया है, इसका कोई एक विकर्ण लेकर के, या विकर्ण किसको कहते हैं, अपोजिट साइड को मिलाने वाला। तो इस तरह से हम विकर्ण के अनुदिश काट लेंगे, काट लीजिए। और फिर क्या करना है, यहां से इसको काट करके ये दो अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। इसको
इस पे रखने का प्रयास कीजिए। तो ये इस तरह से रखेंगे तो ये सही नहीं होगा। इसको घुमा करके, यानी ये वाली साइड यहां पे रख करके फिर ये इसको घुमा करके और इसी पे रख देंगे तो ये इस तरह से त्रिभुज बन जाएगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा। यानी ये भुजा को थोड़ा सा घुमा करके ये यहीं पे रहने देना और इसको पलट करके ये वाली भुजा यहाँ पे रखनी है और ये इधर आ जानी है। तो इस तरह से करेंगे तो ये सभी तरह से पूरी तरह से इसको एक दूसरे को ढक लेगा। यही दिया हुआ। आप दो त्रिभुज प्राप्त करेंगे। इन त्रिभुजों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? एक त्रिभुज दूसरे को पर रखिए, यदि आवश्यक हो तो त्रिभुज को घुमाइए भी। तो घुमा करके देखते हैं जो कि एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेता है। तो जब पूरी तरह से ढक लेता है तो यह सर्वांग सम होता है। सर्वांग सम मतलब होता है सभी अंगों की समानता। ठीक है, तो सभी अंगों की समानता, जितनी लंबाई ये होगी उतनी ही लंबाई ये वाली भुजा की होगी। दोनों बराबर ही है, ये बड़ा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा और सारे कोण भी बराबर होगा। तो इस तरह के कुछ और उदाहरण लेकर के आप दोहरा सकते हैं। आइए, हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते करने के लिए, तो उधर चले। यहां पे पहला सवाल दिया, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC। ये समांतर चतुर्भुज है, उसका विकर्ण AC। इसको AC जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी ये इसको समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि कोण C को भी समद्विभाजित करता है, यानी इसको भी समद्विभाजित करता है। और साथ ही कह रहा है जो कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो आइए देखें उसमें हम। तो देखिए, ये जो समांतर चतुर्भुज है, पहले तो ये कोण, ये जो है तिर्यक छेदी रेखा है और ये इसके समांतर है। तो इसका मतलब यहां पे लिखे 1 2 और 3 और 4। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज है। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में आपको दिया है कोण 1 = 2 और ये कोण 1 = कोण 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये दिया हुआ है जो कि समांतर चतुर्भुज में AB जो है AC तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक रेखा, और यहां पे AD और BC समांतर है BC के। तो ये एकांतर युग्म से बराबर है, एकांतर युग्म से बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया। और इसी प्रकार कोण 1 = 4 हो गया और कोण 2 = कोण 3 हो जाता है, एंगल 3 हो जाएगा, क्योंकि अब ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक छेदी रेखा, तो एकांतर युग्म से। लेकिन आपको दिया क्या है, हमें दिया है, क्या दिया है, कोण 1 = कोण 2। तो इस प्रकार क्या हो जा रहा है, ये सारे बराबर हो जा रहा है। कोण 1 = कोण 2 = कोण 3 = कोण 4। तो यानी पहले तो कोण 3 = कोण 4 हो जा रहा है। तो यानी कोण 3 = कोण 4, यानी क्या हो गया, ये कोण C जो है AC कोण C को समद्विभाजित करता है। तो ये हो गया, पहला हो गया AC कोण C को समद्विभाजित करता है। तो ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अब ये कोण क्या हो गया, कोण 1 = कोण 3 हो गया।
या कोण 2 इक्वल टू कोण 4 हो गया। तो इस प्रकार क्या होगा, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों कोणों के सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ए बी बराबर में हो जाएगा बी सी, और ये सी डी इजकल टू ए डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, समांतर भुजा के यानी समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है। यहां पे लिखे समान कोण के सम्मुख भुजा है। और इस तरह से आपको दिया हुआ है, देखिए ये सम चतुर्भुज है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ए बी इजकल टू सी डी होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ए बी किसके बराबर में है, ये बराबर में है, ए बी बराबर है, ए बी बराबर में बी सी, और बराबर में ए सी डी, सी डी किसके बराबर में है, ए डी के बराबर में। तो ये चारों भुजा बराबर हो गया, तो क्या हो गया, ये समचतुर्भुज हो गया। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो यही सिद्ध करना था दूसरा। तो इस प्रकार हमारा दूसरा भी एबीसीडी एक समचतुर्भुज हो गया जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा दिया है एस 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 नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज एक दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इससे पहले जो हमें दिया गया था वो जो प्रूफ करने के लिए आपको वर्कशीट में प्रूफ किया गया था, तो वहां पे था ए एस ए नियम, तो यहां पे कह रहा है एस 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 नियम से प्रूफ करना है। तो यहां पे एक विकर्ण ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ए बी सी डी। तो ए बी सी डी उपपत्ति में क्या ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसका एक विकर्ण लेते हैं, बी डी एक विकर्ण ले लेते हैं, बी डी एक विकर्ण है। तो हमें सिद्ध करना क्या है, ए बी डी त्रिभुज सिद्ध करना है, ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी डी के, ठीक है। और कैसे सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है, ये सिद्ध करना है। और वो भी कह रहा है एस 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 से। तो अब देखिए हम चलते हैं त्रिभुज, ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो यानी त्रिभुज ए बी डी और इधर रखे तथा त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में। अब देखिए ये ए डी और बी सी बराबर होगा, ए डी और बराबर में बी सी होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की सम्मुख भुजा, और ये बराबर होगा। ये लिखे ए बी इजकल टू सी डी, ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। तो और ये कॉमन है, बी डी इजकल टू बी डी, तो हो गया ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये कॉमन हो गया। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो गया। उसी ऑर्डर में लिखे, एक यहां पे सी लिखेंगे, त्रिभुज सी डी बी, सी डी बी के, क्योंकि ये ए कोण इसके बराबर हो जाएगा, यानी ए बी हमने जिधर से लिया है तो ये सी डी होगा, ठीक है। यहां पे दिया हुआ सी डी, और फिर देखिए बी डी है तो बी डी यहां पे डी बी के बराबर। तो इस तरह से हमारा ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया एस 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 से। तो यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ।
ठीक है, ये आज का वर्कशीट था। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।